कमल, ओ कमल, अरे कभी अपनी इस माँ की भी सुन लिया कर बेटा। तू तो बिल्कुल बोलो क्या काम है? काम क्या है बेटा, जरा जाके कुएं पे से पानी लिया। अच्छा। और जल्दी जाइयो जल्दी आइयो। हाँ कहाँ है? लाओ बाल्टी हाँ मैं लेकर आऊँ। रुक जा बेटा, रुक जा लेके आओ। ले बेटा ले कम मैं ले आऊँ, बताओ। हाँ तू देख लियो कुएं पे सफाई चल रही है। अच्छा। अगर वहाँ पे ना हो, सही ना लगे, तुझे गंदपा ना लगे तो वहां से मत लाइयो। और नदी पे झरना चल रहा हो, पहाड़ जो उधर वहां से ले आइए झरने पे से पानी ताजा। चलो मैं लेके आता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है ले आ रहा हूँ। ठीक है जब तक तुम खाना पीना बनाओ। हाँ ठीक है बनाती हूँ, बढ़िया से बनाऊंगी। बड़ा ही सीधा बच्चा है मेरा, हे भगवान बस कुशल मंगल रहे। पता नहीं मम्मी भी कुछ ना कुछ मंगाती रहेंगी, टाइटर लगी रहे हरी मिर्ची की तरह, कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, ये लिया वो लिया। बचाओ बचाओ बचाओ। रुक जा। बचाओ बचाओ। अरे रुक छोड़ बाबा, रुक यहाँ पे। मुझे छोड़। नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को, नहीं छोड़ूंगा मैं तेरा फॉल कर दूंगी। छोड़। अरे रुक जा, छोड़। अरे रुक, बचा। रुक जा बाबा, छोड़ मैं कह रही हूँ। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ेगा बाबा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ मुझे। मुझसे बुरा नहीं, मुझे नागमणि चाहिए। नागमणि? हाँ। नागमणि तो 1,00,000% तुझे नहीं दूंगी बाबा, बेशक मेरी जान चली जाए। मैं तुझसे ले लूंगा नागमणि। तू लेके दिखा दे बाबा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख मान जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ, फिर भी प्यार से कह रहा हूँ, तू मुझे नागमणि दे दे। क्या कर लेगा? मैं नहीं दूंगी नागमणि। मैं अब क्रोध आ गया तो मैं तुझे शराब दे दूंगा, नागमणि ले लूंगा तुझसे मैं। शराब दे, पर नागमणि मेरे जीते हुए मैं किसी के हाथन में न दूंगी। मैं तुझसे नागमणि लेकर ही मानूंगा। मैं नहीं दूंगी बाबा, हाथ छोड़ मेरा। लेके मानूंगा मैं तुझसे नागमणि। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ बाबा। मैं नहीं छोड़ूंगा हाथ। हाथ छोड़ दे बाबा। मैं नागमणि नहीं छोड़ूंगा हाथ में तेरा। छोड़। मैं नागमणि नहीं दूंगी, इतना जहर है, मैं तुझे भी डस लूंगी मैं। और मुझ में इतनी शक्ति है, मैं तुझसे नागमणि निकलवा लूंगा। निकलवा लेगा? तू मुझे जानती नहीं है अभी। तू मुझे नहीं जानता है बाबा, मैं कितनी जहरीली हूँ। तुझे 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ मैं, और आज तू मेरे हाथ में आई है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं अपने उससे। मैं नागमणि बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं तुझसे नागमणि लेकर ही मानूंगा। बाबा मुझे क्रोध मत कर, वरना मैं डस लूंगी। तू बहस मत कर मुझसे। मैं नहीं दूंगी नागमणि। मैं तुझसे नागमणि लेकर रहूंगा। जा यहाँ से, नहीं दूंगी मैं नागमणि लेकर रहूंगा। मैं नागमणि लेकर रहूंगा, नहीं तो ये अभी भस्म करता हूँ। करके दिखा भस्म। तुझे मैं मजा चखाता हूँ। मजा? नागमणि दे दे, मैं तुझसे कह रहा हूँ, फिर भी मैं तुझसे कह रहा हूँ। बाबा नहीं दूंगी मैं। छोड़, अरे छोड़ मुझे। नहीं दूंगी। छोड़ मुझे छोड़। नहीं दूंगी मैं। मुझे छोड़। अरे ये नागिन बहुत शक्तिशाली है, मुझे कोई और उपाय करना पड़ेगा। मुझे कोई और उपाय करना पड़ेगा इसके लिए। मैं तुझसे कह रहा हूँ नागमणि दे दे। मैं बोल रही हूँ बाबा, नहीं दूंगी नागमणि। मैं तुझसे कह रहा हूँ नागमणि दे दे। मैं नहीं दूंगी। लगता है बाबा मुझे अपने रूप में आना ही पड़ेगा, मुझे नागिन बनना ही पड़ेगा। रुक अभी दिखाती हूँ तुझे मैं। अरे ये तो नागिन बन गई और ये जा रही है, लेकिन मैं इसको अब भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नागमणि लेकर रहूंगा। रुक नागिन, रुक, अभी रुक जा। ओम ह्रीं श्रीं। अरे बेटे बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटे, जीते रहो। बेटे मैं ये कह रहा था, यहाँ से एक लड़की गई है अभी, उस पर लाल सी पोटली है, क्या तुमने देखा? बाबा मैंने तो इस तरफ कोई लड़की जाते हुए देखी नहीं है। बोलो बाबा कि इस तरफ किधर जा रहे हो आप? बहस मत कर, मैं जा रहा हूं। मैंने तुझसे सिर्फ एक सवाल किया है, उसका जवाब दे बस। कि लड़की गई है या नहीं गई है यहाँ से? इधर से कोई लड़की नहीं गई। और आप इस घने जंगल में कर क्या रहे हो? अरे मूर्ख बालक, मुझे क्रोध आ रहा है और तू जवान लड़ा रहा है मुझसे। अच्छा बाबा गलती होगी, क्षमा करो। मैं यही तो पूछा, आप जा रहे कहाँ इधर? बस मैं उस लड़की के पीछे जा रहा हूँ। मैंने अभी तुझसे पूछा था कि वो लड़की गई है, तूने देखी या नहीं देखी? नहीं देखी बाबा। बस तो ठीक है, तू अपना काम कर जा। ठीक है बाबा। जा जा जा, मुझे अपना काम करने दे। अरे 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 एक मिनट, अरे तुम कौन हो और ऐसे इस तरफ कहाँ भागे जा रहे हो?
मेरे पीछे बाबा पड़ा हुआ है। कौन सा बाबा? एक बाबा है, वो मुझे मार देगा, बहुत बुरा बाबा है, वो मेरे पीछे बहुत हाथ धो के पड़ा है। आप मुझे छुपा लो। पड़ रहा है आपके पीछे? पता नहीं, वो मेरी जान लेने के लिए पड़ा है। आप मुझे कहीं छुपा लो बस, मेरे बाबा को डर लग रहा है। बाबा ना जाए। थोड़ा सांस लो, तुम शांति लो। इस ओर किधर जा रही हो तुम? मैं बस ये बाबा से चुपके भाग रही हूँ, दुबके। वो पीछे पड़ा है, वो ये समझ लो मुझे बहुत तांत्रिक है, मुझे मारने के लिए डोल रहा है वो। आप ना मुझे कैसे भी बचा लो, उस बाबा से बचा लो बस। मैं कभी भी आता होगा। आप बताओ, आपने कुछ कर दिया था बाबा जी को जो बाबा आपसे इतना गुस्सा क्रोध है? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आप नहीं जानते हो वो बातें, सबरी बात में मैं आपको बताऊंगी बाद में। अच्छा। मैं अभी इतनी परेशान हूँ, मैं दुबके इतनी बड़ी मुश्किल से भाग के निकली हूँ उसके चंगों से। आप मुझे बचाओ। बचा रहा हूँ, अभी कोई नहीं आ रहा। तुम थोड़ा सांस लो, पानी वानी पी लो थोड़ा। सांस लो तुम। हाँ। मुझे ये बताओ, तुम इधर की मतलब क्या, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो तुम, ये तो बताओ। मैं बस यही पास का जो गांव है ना, उसमें रहती हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो तुम उधर से आ गई हो? हाँ, उधर से आई हूँ क्योंकि बाबा पीछे पड़ा है ना मेरे, इसलिए मैं उससे उधर से भाग आई। तो तुम ऐसा करो, फिर मेरे साथ चलो तुम। जी ठीक है। ठीक है, आप मेरे बाबा से बचा लो बस। चलो, मैं आपको बाबा से बचा ले। चलो आओ मेरे साथ, आओ बस। एक मिनट पहले आपने अपना नाम पता कुछ बताया तो है नहीं, जो मैं आपके घर पे छोड़ गया हूँ आपको मैं? नहीं, मेरे घर पे तो कोई भी नहीं है, ना मेरी मम्मी है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ बस। कोई मतलब आपका नाम पता? नहीं, बस मैंने आपको बताया ना, गांव में घर है मेरा, ना मेरे भाई बहन कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ गांव में। सो बाबा मेरे बहुत पीछे पड़ा है, मारने को डोल रहा है वो, मुझे पता नहीं क्यों। तो आपका मतलब नाम पता, आता पता, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कैसे? मेरा नाम तो देखो रागनी है। मैंने ना आपको बताया ना, गांव में थे हम ना। आपकी कोई बहन कोई भाई? हम 2 बहन थी। ऐसा मेले देखने गए थे, तो वहां पे ना कुंभ के मेले में हम दोनों बहनें बिछड़ गए और मेरी चोटें लग गई, सिर पे लग गई थी, तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। पता नहीं मेरे माँ बाप है भी हैं कि नहीं है, मेरे भाई बहन जाने कहाँ है, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा। मैं अकेली रहती हूँ पास के गाँव में। तो चलो मैं तुम्हें गाँव में छोड़ के आता हूँ फिर। नहीं, आप ऐसा मत करो। तो चलो फिर आप मेरे साथ चलो। वो बाबा नहीं तो दोबारा आ जाएगा, वो मुझे मार देगा वो। तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे मेरी माँ है, मेरे बापूजी हैं, वो आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो। अरे मम्मी जी। अरे बेटा। मम्मी आपका पानी ले आया मैं। अरे बेटा बच्चे, बड़ा टाइम लगा दिया तूने तो। कुछ न परेशानी हो गई थी, नेक थोड़ा इनसे मिलो। नमस्ते। ये थोड़ा न जंगल में इधर भाग रही थी, न कहीं से आ रही थी, तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो मैं इसलिए मैं अपने घर पे ले आया इनको। ये बता रही थी कि बाबा पीछे पड़ रहा है मेरे। मैंने पूछा इनसे, आपका नाम पता आपका कहाँ पे? बोली पास में मेरा गाँव है, गोदे गाँव। अच्छा। गोदे गाँव है मेरा। तो मैं वहां पे थी, तो बाबा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने आपसे इनसे पूछा, आपका नाम पता, आपकी बहन भाई वगैरह? मेरी बहन कोई भी नहीं है, माँ बाप कोई भी नहीं, अकेली हूँ मैं। बाबा मेरे को बहुत मारने की धमकी दे रहा है। अरे बेटा ऐसा मत करता, तो कम से कम अब जवान बच्चा है, कोई है क्या है, कोई ऐप स्वभाव लगा है, कौन है क्या है, तेरे रिश्ते में भी दिक्कत होगी मुझे। मेरे रिश्ते में नहीं, तुझे अकेली थी तो परेशान। ऐसे बेटा जानना पहचान ऐसे कैसे अपने घर में रख लूं, बता तू खुद सोच। अरे बेटा बेटा ऐसे ना रख सकूं मैं, क्या जमाने को मुंह दिखाऊंगी, कोई पूछने लगा कौन है क्या है, किससे क्या कहूंगी, बता मैं तो जवाब भी ना निकल पाएगा मेरे से। तो फिर अब क्या करें माँ? आंटी जी ऐसा मत करो, आपके घर का काम मैं सारा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे रख लो। तुम नाना काम की तो कोई बात ना, काम तो मैं कर लूंगी, बस अब तू ले आया तो कोने में पड़ी रहूंगी बस। मुझे ना ऐसी भी कोई ना है। चल मैं तुझे कमरा दिखाऊं। चल अब आ गई है तो क्या करा जाए, लेकिन हाँ दूर रहिए। ठीक है माँ, दूर रहूंगा। देखो ये है मेरा कमरा। अच्छा, तू बन जा मेरा बाप है, मैं बताऊंगी कि तू बतागा। अरे मेरी माँ तुम बताओ। हाँ मेरी बात सुन, देख ये वाला है कमरा तेरा, और इस कमरे से रहिए दूर, यहाँ रहे मेरा छोरा, और दूर रहिए से बिल्कुल ही, और घर का काम करिए, कपड़े धोइए, और ये और बता दे कब तक रहेगी, मुझे सारी बात बता अभी के अभी, जब रखूंगी मैं तो। मैं देखो जब तक 10-15 दिन के लिए। कोई बात नहीं, तू बड़ी तरफदारी ले रहा। कोई बात नहीं तो माँ एक बार बताओ, वो परेशान है, पहले उनके लिए जब तक ने कोई पूछा ताची नहीं करूँगा। बस अब तेरे चक्कर में मुझे ये सब करना पड़ रहा। चल ठीक है, तू जा। खाना अच्छा बनाती हो ना? हाँ ठीक है। तू क्यों पूछ रहा खाने?
माँ ये बात ना मैं मर गई हूँ अभी ना, मुझ पे अभी तुम अभी ले जा मुझे। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो माँ। तू दूसरी से पूछ रहा खाना कैसे बना। मैं एक तो सुनो, मैं तो एक तो तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, मेरी माँ आराम से बैठेगी, खाना पीना खाएगी। ये बात तेरी सही है, लेकिन मुझे वो छोरी ना सही नजर आ रही है। अरे सही है, सही है हाँ। बस तुम्हारा मुझसे दूर रहिए, मैं ना चाहती हूँ कोई बात हो जाए मेरे से चोरा चला जाए। ठीक है, दूर रहूंगा। ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशानी हो रही हूँ, कौन है, कहाँ से आई है, क्या है क्या है? गोदे गाँव की है, गोदे गाँव से आई है। अरे गोदो गाँव के तो गए भी ना है, सुना बहुत है। अब बता वहां से आई है, कोई उसका आ जाए अपना क्यों रखी, कोई हम पे कोई बात हो आ जाए, कोई हमसे ही लड़ मड़ ले तो हम क्या करेंगे, हमारा कौन है? जवाब तो तुम सही कह रही हो। हाँ बस उससे ये पूछियो, तू कभी तेरे से बात हो तू पहले बात तो करियो मत। अगर तुझसे करे तो ये कह दियो अपना जल्द से जल्द बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने गाँव को चलती बनो, बस ठीक है? पूछ लूंगा। हाँ चल तू आ मेरे साथ, हम मत जा, इधर आ कमल। ओ कमल, अरे बेटा जरा इधर आ जल्दी से, तेरी माँ कैसे परेशान है। जल्दी तुमने कैसा खून पी रखे मेरे, तुम क्या? तो बाहर नहीं इधर जाने देती, नहीं उधर जाने देती। कमल 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 कैसे ना खून पीऊं, कैसे ना करूं, एक बात बोलो। मुझे बता। तो ये सोच कि ये जो आ गई ये छोरी जो तू लाया है, हाँ? इसके बारे में तेरे बाप को पता चल गई ना तो घर में तांडव करेगा। मैं उससे वैसी घबरा हूँ। सुनो, बापू से तुम बात कर ले, मेरी तो बस की नहीं है, वरना खाली पीली मेरे 2 डंडे बजा देंगे मेरे। 2 डंडे साथ में मेरा भी बोरिया बिस्तर बन जाएगा और कहेंगे अच्छा इस घर का मालिक मैं हूँ कि तू है, जो मुझसे एक बार भी तूने पूछना जरूरी नहीं समझा। छोरे और तेरी तो बट घुटी चल रही है, तो तुम हैंडल कर लेना, तुम बात कर लेना ना। मैं तो ये बात तो तेरी सही है, लेकिन हाँ जब तेरा बापू आ जाना तो तू यहाँ नजर मत आइयो घर में। अच्छा जरूर इसकी कोई होगी, जब इधर भर रहा है बराबर में बता देना तुम मेरी कोई रिश्तेदार की बहन है। ऐसे ना कह सकूं, वो सबको जाने यार, इतने साल शादी को होगा तो ऐसी बातें करा के बाप से झूठ बोलूंगा चल जाएगा। देख लो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई सोचती हूँ झूठी गुट्टी, कुछ ना कुछ तो ही कोई एक आइडिया दे दे जो तेरे बाप के आगे चल जाए। मम्मी अपनी बहन बता दो। हट, कतई सुंदर लौंडी आओ से क्या बता दूं मैं, वो तो मिली भी ना रही मारे में। क्या बताएं, बोलो ना। मैं क्या सोचूं? हाँ दूर की रिश्तेदार है। दूर की कहाँ की पूछेंगे फिर भी? अरे वो तो किसी भी गांव का नाम ले दूंगी, क्या तुम्हें दूर की रिश्तेदार है। अब का तुमने पूरे जहान घूम रखा, मेरा इतना बड़ा घर खानदान हो, कहीं ना दामाद इतनी जगह जाते फिरे, ऐसा करके क्या दूंगी मैं, तू टेंशन मत ले। हाँ। उनको पता नहीं पड़ जाए। अरे मैं बातों मारते मारते मेरा भरता बना देंगे। ना उनकी बातों का मोल देखूंगी, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, जैसी बात करेंगे ना वैसे ही जवाब दे दूंगी। ठीक है मम्मी। भूत मिला खिचड़ी बना दूंगी कैसी भी करके, और कौन सा वो घर में पड़े रहे, बाहर तो रह जाकर बस घर में तो रहना हमें है, और कह दूंगी इधर उधर हो जाएगी, उनके सामने समझा दूंगी छोरी को। चल ठीक है तू जा। हाँ मैं देखूं, अब आवाज मत दियो ना। अरे ना तू घूम, मैं घूमी फिर रही हूँ। जा मम्मी सुनो। हाँ बता, वो है कहाँ पर? तुझे क्या मतलब पड़ा, अपना काम करी तू जा। हे भगवान क्या करूं मैं, लेकिन है एक बात तो कहूँ, मेरा छोरा बार बार उस पर फिसला लग रहा है, लेकिन फिसले भी क्यों ना। छोरी कितनी सुंदर है, कैसी कटीली आंखें हैं, घर खानदान का पता ना, बाप भैयों का पता ना, उसका पता ना कहाँ की है वो। अगर मुझे पता होता तो अपने छोरे के लिए रिश्ता लेकर चली जाती, रख गुड़ की भेली और जाती नौत के आती और कर लेती अपने छोरे से, लेकिन डर भी तो लगे। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं। अरे कमल की मम्मी, अरे कमल की मम्मी का दवाई लेने गई है भैया, कहाँ गई तू? अरे कहाँ जाऊंगी मैं, घर में ही हूँ। बताओ कहाँ से आ रहे हो, क्या हुआ? कहाँ कर रही घर में अंदर? अरे घर में क्या करूंगी, घर का वही झाड़ू बर्तन और क्या रोटा हंडा और कोई काम है यहाँ पे? तू तो मेरे तो बिल्कुल स्नेह भी सुने ना है ना, मेरे तो ना खाने की चिंता ना पानी की चिंता, हारत होगा आ रहा हूँ बाहर से। हाँ खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब काम मिलेगा। कमल की अम्मा चीख रहे, बताओ काम क्या है मोरे से? ये मोड़ा कहाँ गया है? कहाँ जागा, बाहर है। अरे उसे भी थोड़ी बहुत देर खेलने दिया करो, अभी तो पानी लेकर आया हूँ वहां से, अब थक जावे। घर के 4 पुत तो काम करते वो, यहाँ भाग और वहाँ भाग। ऐसे कहीं ना वो कुआं खोद के ला रहा है। अरे दिन भर भार तेरे ने बहुत सिर पर चढ़ा रखा है बाबू। क्यों ना चढ़ाऊंगी, एक ही तो ले देते छोड़ा, वो भी सर पर न चढ़ाऊं। देख कमल की मम्मी ज्यादा बाबू सिर पर मत चढ़ा, नहीं आगे जाके हमारे सर पे ही मुतेगा वो। जाओ रहने दो, तुम्हें तो वैसे ही मेरा छोरा खटके है, तुम्हारी आंखों में चुभे है, मैं तो जानू सब। और उनकी निगाह से झुपकाए रख रहे हैं बाबू, बहुत संभाल के।
मेरा छोरा तो बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल, सुंदर। हाँ ऐसा छोरा तो कोई ना उन्हें थोड़ा सा पानी ला के दे, वो प्यास लग रही है बहुत। हाँ हारा तक आया ना, ध्यान रखेगा मेरा उम्र कौन है। अच्छा हाँ। क्या करें, वक्त से पहले तुम पर बुढ़ापा आ गया। हाँ। क्या करें। अरे लिया भैया, कहाँ गई? तुम्हारा बस ना चले, इन गाड़ो टांगों में ना पहिए लगा दो और फिर को चल चल चल। अरे जाऊंगी, पानी पलटूंगी, जाऊंगी। लो इतनी बात बता दी, पानी लाना। वो प्यास लग रही, पानी पिलाने दे पहले। सुन मेरी बात सुन, तेरा मेहरबानी हो, तू ये मेरे ध्यान रखने वाली, तेरा छोड़ा था बिल्कुल लुल्लड़ है। हाँ, तुम्हारा बस ना चले, मेरे छोरा को तुम मजदूर बना कर छोड़ दो, कुछ ही पड़ेगा उसके। मेरी एक बात सुन, मेरा क्या मानेगी तू? हाँ बताओ। मैं सच बता रहा हूँ, देख बताओ। मैंने सपनों देखो, भगवान जाने कहा देखो, सुबह के टाइम में देखो 7 बजे करीब। अच्छा। मैंने देखी एक छोरी बड़ी सुंदर सी अपने घर में एकदम ऐसे चलती हुई आ रही है। अच्छा। हाँ, मुझे तो ऐसी लग रही मैं अपनी लौड़ा की बात है दलवा दूं आगे संग फेरा। बहुत सुंदर ही है वो। हाँ देखा तुमने सपना ना, है तो सच्ची। ऐसी लग रही माधुरी दीक्षित जैसी डगमगाती हुई आ रही एकदम। अरे वो छोरी तो सही है। अच्छा। बात तो ये कि मेरी रिश्तेदार है दूर की। हाँ। वो छोरी आई हुई है, उसके अम्मा अब्बा वहां पे गए, कहीं शादी में गए हुए हैं। छोरी अकेली थी, मुँह से कही, मैंने कहा यहाँ को भेज जाए, यहाँ छोड़ जाइए। जो मैंने सपने में देखी, तूने कैसे बात कर ली वहां से? अरे सपने में ना देखी, वो तुम्हारा सपना ना, सटिया गए बुढ़ापे में। वो घर पे ही है, यहीं को है, वो घर में अंदर है। घर में हमारे? हाँ। अरे मेरी कमल की मम्मी, बुला दे तब आपको। हाँ बुलाऊं। मेरे साथ सपना बहम दूर हो जाए मेरा। हाँ रुक तो जाओ अब, बस देख कर लाल न टपकाई। हाय कितनी सोनी लौंडिया बहू का बना लूं। कोई बात ना। तू क्या बात है मालूम के? हाँ आज अरे बुला रही हूँ, मुझे नाम तो देख ले अपनी उम्र में। हम कह रही कैसी लगे वो देखने। हाँ, बिल्कुल बुलाऊं। सपने में देखो, हकीकत में बुला दे। हाँ। अरे छोरी, ओ छोरी इधर को आ, जरा घर को बाहर को निकल के आ। जी आई। आंटी बोलो। सुंदर है ना? अरे यार तेरे तो मेरे भाई नहीं आ रहे, करते मेरे छोड़ा तो भाई नहीं आ रहे होंगे। चिबरा अच्छा तू जा। तुम्हारा तो बसना चला, तुम तो पीछे जाओ रोड पे, कहते खुशी के मारे डांस कर लो। अरे एक बार बुला दे कमल की मम्मी बाबू। अरे तुम्हें क्या मतलब, बड़ा बुढ़ापे में सटिया गए हो। एक बार दिखा दे भाई। चलो फालतू बात मत बोलना, तुम्हें चाहो तो बोल, अच्छी बोलती, आवाज भी अच्छी। पूछ लो बाबा, नाम बता, लंबाई हम्बाई सब चीज पूछ लेंगे। अरे हाँ, तुम क्या करोगे? छोरा पूछोगा, तुम पूछोगे? हम छोरा के बाप है, मैं पूछवाओ, पूछ लेंगे। छोरी अरे जरा इधर को आ। हाँ। ये ले पानी का मग्गा ले जाइए, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बताइए। अरे कमल की मम्मी नाम तो पूछ ले। अरे मैं पूछे, तुम तो बहुत ही पाप बोलो फालतू। बेटा नाम बता देने। रागनी नाम है। रागनी नाम बेटा? हाँ अब हो गई, वो मैं पता कर लूंगी। जाओ तुम, जाओ तुम खेत को जाओ। जा बेटा तू जा। लौड़ा की बात कर ली। हाँ कर लूंगी, जाओ। सटियाग है बिल्कुल ही बुढ़ापे में, जो बोलना वो भी, जो ना बोलना बोली। पीछे पड़ गए छोरी के। अरे जरा इधर को आ, मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जावे। इधर आ जरा जल्दी आ। हाँ बोलिए। अरे क्या बोलूं, तेरी तो आवाज इतनी धीमी है, मुझे क्या पास पड़ोस वालों को सुनाई न दे। मेरी बात तू सुन ले, छत को ना जाइयो, इधर दरवाजे पे मत जाइयो। और भैया कोई भी आ, कोई भी कितनी भी आवाज दे, घर में मैं हूं ना हूं, तू कमरे से बाहर मत निकल कर आइयो। ये मत कह दियो कि है ना आंटी या अम्मा, कुछ मत कह बैठ बोलियो, निकलना नहीं है तुझे बाहर। तो कोई आवाज लगाएगा फिर उनको आवाज ना आवाज बिल्कुल मत दे। तू किसी को ये समझ ले तू है ना आज घर के अंदर हमारे। हाँ, और हम कहाँ से किसी को जवाब देते फिरेंगे। बस अब तू मेरी बात तो सुन ले। बस तुझे अब क्या काम करना है, जो बर्तन पड़े वो बर्तन धो ले, और भाई एक पोत खाना बना ले। वो आएंगे, आते ही मांगेंगे मक्का बाजरा की रोटी पे मल लिए जरा। हाँ, और क्या करेगी, दलिया बना लिया, और मेरे छोरे के लिए दूध प्याला गरम कर दिया बढ़िया। हाँ, और उसमें अब बादाम डाल दिए कूट के, बिना बादाम के दूध ना पिए वो डाल दिए छोरे के लिए। आमलेट भी तो खाते हैं। हाँ ये उसका हम तो इससे सब परेशान है, इसकी आमलेट फामलेट से बना दिया, अलग उसका फरी पान रखा वही उसमें बना दिए, बर्तनों से अलग धुलेगा वो। ठीक है। हाँ जा तू, और हाँ सुन ले, बस छोरे से दूर रहिए भी माँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, जा तू जा। इतनी सुंदर है, कोई भी देख के लाल टपका ले,
पता ना कहाँ से आई है हमारे घर में। रागनी, रागनी, अरे हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो अंदर काम कर रही थी। अच्छा, खाना पीना बना लिया? हाँ बना लिया। और कपड़े वपड़े? कपड़े भी धो दिए, इस्त्री भी कर दी और आपका नाश्ता भी लगा दिया, झाड़ू पोंछा सब कर दिया। और बताओ क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठी थी बस काम करके। आज कहाँ जा रही हो? आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं कहीं नहीं जा रही, ऐसे ही पहन लिए कपड़े, मम्मी ने बोले थे लेंगे। तो अब मेरी सुनो आप, मैं 8-10 दिन के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। क्यों? काम है थोड़ा मेरा। 8-10 दिन के लिए? जी हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा मम्मी का ख्याल रखना, उनको खाना पीना टाइम से देना, और पापा को खाना दो या मत दो। वो थोड़े ने शराब पिए तो तुम्हें माना सड़प्पा तो होती है ऐसी, उनसे बोल मत देना कि तुम्हारा बेटा ऐसे तो बोल। नहीं मैं क्यों, मैं हाँ, बात भी नहीं करती। उनको खाना दो, तो मत दो। एक बार क्यों जा रहे हो 8-10 दिन के लिए? क्यों? थोड़ा मत काम जाओ है ना। मन नहीं लगता है घर में अकेले। क्यों, क्या हो गया भाई? आज तक हमारे किसी ने ऐसा तो बोला नहीं है, तुम बोल रही हो। बस ऐसे ही मन नहीं लगता है। और मत ही जाओ ना, घर पे ही रहो। तो मैं आ रहा हूँ ना, 8-10 दिन में आ जाऊंगा। और तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ मैं? नहीं मेरे लिए कुछ मत लेके आओ, आपकी मम्मी को पता चलेगा तो वो कुछ मतलब। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचानी से साथ जो तुम मंगाओगी मैं चुपचानी से दे दूंगा। क्या मंगाओगी बताओ? नहीं मेरे लिए कुछ मत लेके आओ, बस तुम जाओ मत, घर पे ही रहो। भाई काम भी तो करना जरूरी है ना। घर पर हूँ, घर पे कैसे दाल रोटी चलेगी फिर हमारे? घर भी तो जरूरी है हमारा। तो जल्दी आ जाना। तो मैं ठीक है, फिर मैं आता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना है। ठीक, बाय। अरे कमल की मम्मी है क्या? कमल की मम्मी नहीं मम्मी नहीं है। नहीं है? नहीं अरे वो बाहर गई है। को मैंने कर दिया। इधर नहीं आता, मैं हाथ तो दिखा। क्या कर रहे हो? अरे देख रहा हूँ क्या बच्चे होंगे हाथ में, देखते लेते। अरे हटो, आपकी बेटी की समारोह में छेड़ रहे हो आप। अरे तो कोई हम छेड़ेंगे? छेड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ तो जाओ ना। हम तो छेड़ के कहाँ जाएंगे एक बता। हाँ अरे छोड़ बुड्ढे, बहुत देर हो गई। तो रबड़ी खिलाऊंगा, कुंजी लाल की लाल कुंजी लाल की और पुंजी लाल की। चल पैसा लाऊंगा। बदतमीज। खोआ की भरती कोई ना, आजा आजा मेरे पास। अरे हटे बुड्ढे यार, दूर जाओ मेरे को। मम्मी, अरे लाली मैंने तो कहा कही। मम्मी शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल? बुढ़ापे में सभी आ गया, आग लग जा तो मैं तुझे बिल्कुल शर्म या लिज्जा मिटा कर रख दी है? ये देख रहा, बहू समान बेटी समान वो बच्ची। तू जा बेटा जा, और बस उसके सामने क्या बेइज्जती करूं तेरी। चल निकल इस घर, आज के बाद इस घर में आ मत जाइए, तो अपना खेत पे है। चल निकल जा 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 पानी। अरे जा, आग लग जा तो मैं। आए ये दिन देखने से पहले मर काय को ना गई, नाश पिटे बुड्ढे। ना 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 रोना बच्ची, रोना रोना। मुझे मालूम था ये नासपिटा बुढ़ा 4 आंखों का है, अबदार है। इसकी वजह से तो मैं इसे घर में नहीं रखती हूँ, खेत पे पड़ा रहता है। आग लगा, अपने छोरे से भी दूर रखूं। क्यों रखूं? इसका कहीं सोबत का असर ना मेरा छोरा ना ले ले, इसी का डर था। और वही बात हो गई। अरे मैं इसी चक्कर में ना, इसी बातों की वजह से। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे वो करनी करते, उसके खून में बसा हुआ है, ऐबदार का है ना। उनको ये नहीं लग रहा वो कहाँ मैं उनकी बेटी समारोह है, ऐसा नहीं। आज के बाद वो उस घर में नहीं दिखेगा। अगर वो दिखा ना तो देख लियो, ये पीली साड़ी छोड़ दो, सफेद साड़ी पहनना मंजूर है मुझे। अब तू देख लिए, अर्थी पे ना डाला मैंने। इसका मतलब फिर हर लड़की के साथ ऐसा करते होंगे? ना ना, खेत पे पड़ा रहे, इसे कोई ना पूछे, ना रिश्तेदार, ना मैं, ना बेटा, कोई ना पूछे। अरे बस क्या करें, मजबूरी है, रिश्ता निभ रहा है हमारी बला से, मरे या जिए बस। हाँ अब तू टेंशन मत ले, तू रो मत, दिल अभी तो मेरे साथ क्या है, कल को और किसी के साथ कर दिया फिर? ना ना ना, ऐसा ना होने दूंगी मैं, ऐसा ना होने दूंगी। इससे पहले ना भगवान को प्यारा कर दूंगी, खाने में जहर दे दूंगी इस बुड्ढे के। हाँ तू देखिए। मुझे नहीं पता थी, उनकी निगाह खराब है। ना ना, तू मेरे घर में सेफ है छोरी, ऐसा मत सोच बेटा। जा तू आराम कर। और हाँ बस तू अब आज के बाद गेट ना खुला छोड़िए, बस मैं चली जाऊं, गेट भेड़ अगर ये बुड्ढा अगर बजा भी दे तो बस तुझे कुंडी नहीं खोलनी। ठीक है बस, है ना? ठीक है, जा तू जा। बताओ, इस बुड्ढे ने बिल्कुल नाक कटा कर रख दी। कहा तो यूं कह रहा कि मेरे इतनी सुंदर छोरी है, अपने बेटे से शादी कराऊंगा, अब कहाँ नास पिटा खुद बुड्ढा लाल टपका रहा है। हे भगवान, ऐसे लोगों को कलयुग को कौन सा नरक बनाया तूने, उसमें क्यों नहीं आग में झोंक देता? मेरे दिमाग में तो पता ना क्या क्या घंटे बजने लगे, कहाँ की बातें सोच रही हूँ।
लेकिन दिल दिमाग भी सही कह रहा है। एक काम करती हूँ, ये बुढ़ा बहुत ऐबदार है, इस छोरी को बहू बना लूं तो बेहतर होगा। और इतनी सोनी है, अरे होगी कहाँ से आई होगी, रह तो मेरे घर में रही है। और गांव वाले पूछने लगेंगे कौन जवान छोरी किसी की रख रखी है, तो क्या जवाब दूंगी, कब तक छुपाऊंगी। कम से कम ये तो कहूंगी कि हाँ मैं बहू कर लाई, मेरे रिश्तेदार की है, उठा लाई, मैं कर लाई। अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, आज आ मेरा छोरा जल्दी से बाहर से और उठा के फिर डलवाऊं। मम्मी, अरे मम्मी, अरे राम राम। राम राम, मेरा छोरा आ गया है, मेरा दिक्कत हो गया। मैं तो तेरे लिए कब से बेचैन हूँ, कब आए तू, कब तुझे मैं खुशखबरी सुनाऊं। क्या, कौन सी खुशखबरी, हमें तो सुनाओ। मैंने तेरी जिंदगी का फैसला कर लिया बिना पूछे सोचे समझे, बस अब तू सोच ले। है? हाँ तो हमें जल्दी सुना दो, खुशखबरी कौन सी है? अरे तेरे दिल की मैं सब जानू। वो जो छोरी हमारे घर में है, हाँ, उससे तेरे सोच रही हूँ आज के आज तेरे फिर डलवा दूं। अरे नहीं, हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। तुम मजाक तो नहीं कर रही? अरे मजाक ना कर रही, पूछ क्यों? अरे पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि देख छोरी कितनी सुंदर, अभी तक उसका कोई रिश्तेदार निकल के नहीं आया, कोई उसे पूछने नहीं आया गांव में, किसी तरह की बात सुनने में नहीं आई। अच्छा छोरी इतना सुंदर है, काय को हाथ से जाने दे, अपने घर की बहू बना ले रहे हैं। तुम खुश हो उससे? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अब तक सारे काम करती है, ऐसी सुंदर लगे, ऐसी लगे मोरनी सी घर में टहले, ऐसे लगे हरी हरी मोरनी टहल रही है। तो फिर हाँ, बात कर लो फिर, चलो। बढ़िया जोड़ मिलेगा, कतई सुंदर जोड़ है। बस बस बस। लेकिन हाँ एक बात है, बताऊं तो शर्मिंदगी महसूस होगी, मैं बस क्या बताऊं। बताओ बताओ क्या बात है। तेरे बाप ने उस पे ना हाथ डालने की कोशिश। क्या? बापू को इतनी शर्म नहीं है, उसकी बेटी जैसी है। अरे बुड्ढा हरामी, एक नंबर का कुत्ता आदमी है, जलील है, नीचे जितनी गाली दूं उतनी कम है, नास पिटे को आग लग जाओ उसमें कड़ी खाए में। मैंने कह दिया है आज के बाद तेरा छोरे से मेरे से कोई रिश्ता नाता नहीं। पता मैंने सही करा? मैंने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, तेरे रोटा पानी वहीं पहुंच जाएगा और वहीं पड़ा रहे, आज के बाद घर में नहीं आएगा, क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। आगे पीछे तू नहीं, मैं नहीं, वो तो बहू को भी बताना किस निगाह से देखेगा, सही नहीं है वो। सही है, जैसा सही करा। अब मैं तेरे फेरे पड़वा दे रही हूँ, बुलाऊं मैं? फिर फिर मंदिर चलते हैं, फिर डलवाऊं। ठीक है। अरे छोरी, ए छोरी, अरे जरा जल्दी से आ जाए इधर को। अरे मम्मी क्या, मेरा कति को दिल खुश हो जाए। मैं तुझसे एक बात करना चाहूँ, अगर तू सहमत हो तो। हाँ बताइए। देख मैं तुझसे, अगर तू सहमत हो तो मैं बात आगे रखूं। मैं बात ये कहना चाहूँ कि मैं तुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहूँ, बस घुमा फिरा के बात ना आवे मेरे से करना। मैं अब ये चाहूँ, तेरा भी कोई नहीं आया है अब तक, और तू कब तक अकेले ऐसी रहेगी, मैं जमाने को क्या जवाब दूंगी। अगर कल को कोई गांव वाला आ गया या मेरा कोई रिश्तेदार आ गया तो मैं क्या कहूंगी कि जवान छोरी क्यों रख रखी है मैंने घर में। नहीं मम्मी, वो बात तो सही है, पर मैं शादी नहीं कर सकती ना। ऐसा मत के, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा, वो भी तुझे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा है। नहीं मम्मी, वो वाली बात नहीं है, मैं मजबूर हूँ, पर मैं शादी नहीं कर सकती। आप समझा करो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। वो बात तेरी सही है। एक बात बता, हमने तुझे प्यार देने में कमी छोड़ी या घर में तुझे जगह नहीं दी, या मेरे छोरे ने कभी तुझसे गलत बात करी हो या तुझे अपना ना समझा हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं मैंने तो कब बोला पसंद नहीं है, पर शादी वाली बात है ना, तो मैं शादी नहीं कर सकती ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं। मैं जब जा रहा था 8-10 दिन के लिए, जब अब तो आप इतना मेरे को रोक रही थी कि मत जाओ तुम्हारे बिना मरने लगे। अब तो मम्मी जो कह रही है तुम वो भी नहीं मान रही हो बातों। देखियो घर में रह रही है हमारे, एक रिश्ता बन जाएगा तो मेरा भी दिल खुश होगा, मैं भी कहीं तुम्हें छोड़ के कहीं जा सकूंगी और अपने पूजा पाठ में लगूंगी कि हाँ मेरे छोरे का घर बस गया। कुछ तो सोच। मैं कैसे समझाऊं आपको, एक तो मैं बता भी मैं किसी को ना अगर मैं रिश्तेदारों को भी ना बुला रही, तू मंदिर चल, मैं भी शादी फेरे। मैं मंदिर भी नहीं जा सकती। आप एक काम करो, आप ऐसा कर सकते हो, मतलब जो संगीता शादी होती है ना वैसे, जैसे कि हाथों में रख के, वैसे ना मंदिर जाना ना फेरे लेना, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसी शादी करवा दो, मतलब दुनिया को आपको बताना नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। हाँ चल ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हाँ इस घर को कभी आँच ना आए, तो खुश रहे मेरे बच्चे के साथ, मैं और कुछ नहीं चाहती। हाँ बस ठीक है ना। हाँ लगे, अब तुम दोनों जाओ और अंदर जाओ, आराम से बातें करो, मैं जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए, जाओ खुश रहो। एक मिनट जी, ध्यान रखो, पापा आए तो उन्हें ना कोई शादी के बाद पता पड़नी चाहिए, उनसे बच के रहना, ठीक है? नहीं गेट ही नहीं खोलना है, मैंने मना कर दिया, निकाल दिया घर से मार के तेरे बाप को। तुम जाओ खुश रहो, दोनों खुश रहो। हाय कितना सोना जोड़ा लग रहा है, दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं भगवान। अब तो माता रानी को 2 नारियल चढ़ाऊंगी, चली मैं तो।
अब तो शादी वादी होगी, अब तो खुश हो तुम? हाँ मैं खुश हूँ, बस एक काम है, वो घर का सामान लाना है। क्या बताओ, मुझे बताओ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं, भिंडी है, तोरई है, बैगन है और प्याज और टमाटर भी लेके आना है। तो वो ना तुम सारा सामान लाके ये थैला लो और मैं ना खाना बनाऊंगी जी। मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। जब तक तुम तैयारी करो कुछ हाँ ठीक है, वो तो मैं कर लूंगी। ठीक है, जल्दी आना जी। ठीक है अरे बहू आप चल दिखा के लाऊं, तो हॉल में चल, खेतन में चले घूमने चला। बुड्ढी फिर आ गया। खेतन में चलना है। हट। तो हॉल में पिक्चर दिखाऊंगा बेहतरीन वाली। दूर जा। अरे हट ना। फिर आ गए तुम। तुमसे मना करा था, इस घर के दरवाजे तुम्हारी तू बहुत अंदर जा, तू अंदर जा। जब मैंने तुझसे ये कहा था, जब मैंने ये कहा था कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, बेटे से कोई नाता नहीं, मेरे से कोई नाता नहीं, तो इस घर के अंदर क्यों आए ये बता दो। क्यों आए इस घर के अंदर, ये तो बता दो क्यों आए तुम इस घर के अंदर। क्या कहा चाय सुना मेरी बात, आज के बाद इस घर से, मेरे से और मेरी बहू से अब कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरे छोरे से मेरा, और ऐसे रिश्ते को मैं नहीं मानती, मैंने त्याग दिया, कोई रिश्ता नाता नहीं। जिससे मैंने फेरे लिए तो वो मर गया, वो संसार के बहुत मट्टी पड़ गई। चल निकल बुढ़े, चल निकल इस घर से, चल ऐसे जैसे बुढ़े है ना, चल निकल यहाँ से निकल। आज के बाद बताइए, तेरे जैसे बुढ़े है ना जो बहू बेटियों को नहीं रहने देने, घर में जो सेफ नहीं होती, आग लग जाए तो, मैं तेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, चला जा यहाँ से। ना मेरी बहू, दिल थाम, रोना, छोरे को पता चलेगा ना, सच बता रही हूँ, कल के इतिहास में लिखा जाएगा एक छोरे ने अपने बाप को मार दिया। हाँ, चल तू दिल छोटा, आज के बाद मैं ताला लगा के जाऊंगी, गेट पर खोलूंगी ना ताला, जब तक छोरे के पास चाबी रहेगी मेरे, जब तक ये बुढ़ा ना मर जाए। और इसे तो ठिकाने लगवाऊंगी, इसे काला पानी भेजूंगी, किसी बहाने इसे कहीं संन्यास पे भेज दूंगी। शर्म नहीं आती है। हाँ बेटा, हाँ करते हैं। जब अभी कुछ दिन रुक जा, मैं इसे ना कहीं दूर भेज दूंगी, इस गांव से दूर भेज दूंगी। बुढ़ा सटिया है तो है, रास्ता भूले कहीं गंगा में कूद मारे। तू टेंशन मत ले, इसका इंतजाम तो मैंने कर दिया, सोच लिया। तू चल रो मत, चल। मम्मी बचाओ। अरे क्या हो गया, समझ के चल ले, क्या हुआ? वो बुढ़ा फिर आ गया, क्या आग लग गया? बाबा आ रहा है। बाबा है, मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी बचाओ मुझे। बाबा से क्या डरना? नहीं, मुझे डर लगता है बाबा से, बहुत सपेरा है। तू परेशान मत हो, मैं भगा कर आती हूँ। हुआ क्या ये बता। हुआ बीन बजाते मेरे पास आ रहा है, वो मुझे मार देगा। ना कैसे मार देगा? मेरी बहू को मार देगा। अरे उसके मैं टुकड़े करके नाले में बहा दूंगी, नदी नाले में। तू परेशान ना हो। नहीं मम्मी, पर मुझे बचाओ ना, मुझे कहीं दूर का। मुझे तू अंदर जा, मैं बाबा को भगा कर आऊँ। तू जा, तू कुंडी लगा ले, जा मैं जाऊँ। अलग निरंजन, क्या हुआ बाबा? कैसे इधर उधर मती मारते फिर रहे हो? क्यों आए इधर की तरफ, ये बताओ। जब मेरी बहू डर रही है तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये बताओ। तेरी बहू डर रही है? हाँ, मेरी बहू डर रही है। अरे तो मैं सही जगह आया हूँ। वो सीधी है, वो सुंदर है, वो डरती है, उन्हें दुनिया के कोई भेदभाव नहीं जानती है। बहुत ही सीधी बच्ची है मेरी तो। बेटा डरने का नहीं है इससे। अच्छा हाँ। तो मैं ना डर रही, ऐसा डराने वालों को 4 पोत मारूं मैं तो। मेरी बहू डर रही है, मैं नहीं चाहती। तेरी बहू नहीं है, वो नागिन है, उसके पास मड़ी है और मैं मड़ी लेने आया हूँ उससे। लग रहा है ज्यादा ही जाप करके ना दिमाग सटिया गया है। जवान सवाल की बात करो। अरे जवान संभालने गया 80-85 में। मेरी बहू से बिल्कुल दूर रहना। मैं बिल्कुल अपनी बहू के लिए ना जान दे दूंगी। बेटा मैं सालों 6 महीने से घूम रहा हूँ उसको ढूंढते हुए, और आज वो आपके घर में है। इतनी सुंदर छोरी, उसे देखकर किसका ना दिल लभाएगा, कौन ना उसे प्रेम देना चाहेगा। और तुम कह रहे हो कि वो नागिन है? ए भगवान, ऐसे मती मारो को तो क्यों नहीं उठा लेता। बताओ कितनी सुंदर बहू पर कैसे ऐब लगा रहे। जाओ बाबा, मुझे बाबा नहीं जाएगा, पहले आप उसके दर्शन कराओ मुझे। किसके दर्शन कराऊं? अपनी बहू को दिखवाइए। क्यों दिखवाऊं?
दिखवाइए। हो कौन? रिश्तेदार हो? बेटा बाबा देख के पहचान लेंगे उसे। मुझे पूरा शक है कि वो वही लड़की है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अभी गांव वालों को इकट्ठा करूं और लठ मार के ना गांव से निकलवाऊं तो कहो, ना तो निकल लो यहाँ से। मुझे उंगली मत दिखाओ बाबा, वरना मुझे। बेटा मैं वो बाबा नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। बाबा मैं वो नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ बाबा, तुम चले जाओ मेरी चौखट से। मेरी चौखट पे दोबारा मत। बेटा मुझे मिलवा दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। बाबा के चरण जब तुम्हारे कुटिया पर आए हैं तो अंदर जरा दिखाने में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं करूंगी मैं, मेरे छोरे की अमानत है, वो मेरी बहू है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटा मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार उसे बस देखना चाहता हूँ मैं। क्यों गैर आदमी के सामने आएगी? क्यों कहूँ मेरी बहू? क्यों आएगी मेरी बहू? मैं हूं तो खड़ी, बताओ क्या काम है? अभी देखो तुम क्रोध में हो और मुझे भी आप क्रोध दिलवा रही हो। क्रोध लियाओ बाबा, और तुम क्रोध लाओ तो सही। अगर मैंने भी कसम मुझे अपने छोरे की यहाँ से गांव तक ना खींचा तो कहिए। अच्छा बेटा तो मैं एक बात कहता हूँ तुमसे। हाँ। एक बात कहता हूँ कि अगर मुझे वो लड़की दिखवा दो तुम, अगर वो लड़की मेरे पास अगर खड़ी रही तो मैं स्वयं चला जाऊंगा तुम्हारे पास से। अच्छा अगर वो लड़की मुझे देख के चमत्कारी हो गई, नागिन बन गई, तो बेटा मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। अच्छा शराब दे दो बाबा, जो चाय कर दो, यहाँ से फिलहाल चलते बनो। अरे बेटा मैं बेटा बाबा मुझे हाथ दबाए। बेटा क्या हो गया मम्मी? बेटा ये हमारी बहू को नागिन बता रहा है बेटा, और यूं मेरे सामने लाके खड़ी करो। हाँ कह रहे क्या बाबा तुम जी? अरे बेटा तुम तो वही शख्स हो जो मुझे पहले मिले थे। हाँ बाबा मैं तुम जो बताओ, तुम उसके बारे में क्या कह रहे हो जी बताओ। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मम्मी है ये? जी हाँ मेरी माता जी। तो माता जी आपकी ये कह रही थी कि मैं बीन बजा रहा हूँ और वो जो आपकी बहू हैं वो डर रही हैं। तुझे पता ही हो तो जंगल में मिली थी। वो परेशान होती है इन चीजों से। वो जंगल में मिली थी बेटा? सर आप वो परेशान होती है, उसे परेशान होती है इन चीजों से। वो पसीने पसीने हो गई, बोली अम्मी मुझे बचा लो, बाबा मार देंगे। तुझे बताया तो उसे ऐसे ऐसे पकड़ ला। तो बाबा आप ये मतलब उसको मारने बेटा मैं मारने के लिए नहीं हूँ बेटा। बाबा आप मैं मारने के लिए नहीं हूँ बेटा। बाबा बेटा मुझे एक बार बेटा अरे सुनो, आप मेरी बात नहीं सुनोगे? मेरी बात नहीं सुनोगे बेटा? बोलो मेरी बात बस इतनी सुन लीजिए। बताइए कि आज मैं काफी दिन बाद आपके घर पर आया हूँ और पहली बार ही आया हूँ। क्यों आए हो? तो बेटा शांत हो जाओ, मैं बेटे से बात कर रहा हूँ आपके से। तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर में चरण स्पर्श कर दूं मैं अपने। नहीं अगर आपकी जो धर्म पत्नी है वो अगर वो मुझे देखकर चली गई बेटा, मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। अरे चुप रहो बाबा, मेरे मुंह से उल्टी सीधी गाली निकल जाएगी। एक बात बता बेटा, मैं बताऊं बेटा क्या बात है। एक बात बता, अगर वो नागिन होती तेरे बाप ने आज फिर उसे पकड़ लिया, फिर कह रहा चला फिल्म, तो अब तो तेरे बाप को डसती ना, मार न देती। वो क्यों रोती? कोने में जा जाकर रो रही है बेटा। जा हमारे घर से, बाबा इसे गांव से निकलवा, ये हमारी बहू छीनना चाह रहा है। हे भगवान, मेरी बहू पे तो सबकी नियत है, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? आजा बेटा आजा। रागिनी क्या हो गया? बाबा आया था फिर से पकड़ने। बाबा आया था फिर से? वो जो तुम्हें पहले पकड़ रहा था बता रही थी तुम? हाँ वही बाबा था। अच्छा वही तो नहीं था मम्मी? रो मत, तू रो मत, ऐसा मत। नहीं उसको मैंने भगा दिया, तुम भगा दिया। तेरे खातिर ने 7 गांव में आग लगा दूं। वो तो अकेला बाबा है। आज के बाद मम्मी फिर आ जाएगा बाबा। फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसने तो घर भी देख लिया है हमारा। तो तू परेशान मत हो, इस घर को मैं जो करना है मैं कर लूंगी। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यही घर के आसपास रहूंगी। और छोरा भी अब कहीं बाहर काम करने। मैं भी इनसे बोलती हूँ घर से मत जाओ, ये भी चले जाते हैं। नहीं अब यही गाँव में तू काम कर, कम से कम कोई बात हो मैं तुझे पोल पोत बुला तो लाऊं। अब तू परेशान आप रो मत, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। खाना पीना खाया, तेरा काँप रही है, जैसे पानी वानी पिला। तू जा अंदर लेके जा और मैं देखूं उस बाबा को। तू जा ऐसे लेके जा बहू को। हे भगवान, क्या मेरे घर पे क्रोप आ गया है? कोई ना कोई लूट लगी रहती, कभी सुसर, कभी वो बुढ़ा, कभी वो बाबा। हे भगवान, कुछ तो हल निकाल, मुझे तो इससे बस परेशानी हो। कितनी देर हो गई बहू को ढूंढते ढूंढते। बाहर देख लिया, घर के सारे कमरे देख लिए, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। बताओ। अरे बहू, और रागनी कहाँ है तू? बिना बताया कहीं जा रही? मम्मी। अरे हाँ इधर कैसे कहाँ से आ गई तू?
अरे मम्मी इधर ही तो थी, मैं छत पर थी। अरे भगवान, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, पूरा अंदर बाहर, मुझे क्या पता तू कभी छत पे तो जाती नहीं है। आज चली गई थी मम्मी, ऐसा है मेरे मन में ना बड़े बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अच्छा। तो मैं ना इसलिए ना खुली हवा में छत की हवा खाने चली गई मैं। अरे बता के चली जाती, मैं डर गई, मैंने कहा बहू कहाँ चली गई, कभी कहीं आती जाती तो है नहीं वो। अब कब से ढूंढ रही, मैं छोरे के साथ ना गई हो, लेकिन मैंने सोचा छोरा तो काम पे गया है। बता यार, ऐसे मत जाया कर बेटा, तू बता दिया कर, मैं यहाँ हूँ, कोई दिक्कत है जहाँ तेरा दिलो वहाँ घूम। अब तो कोई परेशानी ना है। अब के आगे को मैं जाऊंगी तो आपको बता दूंगी। हाँ तू जा, चल जा, तू जा। अच्छा आराम कर, तू जा। आपके लिए कुछ लेके आऊं? ना मेरे लिए कुछ मत लेकर, अब जा तू, मैं देखूं घर का काम वाम। बहू तो सही लग रही है, सब ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, रोज नई नई मुझे ख्याल अजीब अजीब से क्यों आ रहे हैं, पता नहीं क्या होके रहेगा। अच्छा अब ना घर पे तो कोई है नहीं है, एक काम करती हूँ मैं ना मनी को देखती हूँ। मनी तो सही है, ठीक है। अरे बहू, अरे बहू। हाँ मम्मी। अरे तेरे कमरे में कैसा उजीता सा आया, कैसी रोशनी सी, ऐसा लग रहा बिजली का तार से कड़क गए, इतनी तेज रोशनी आंखों में को चुभ गई मेरे तो। अरे नहीं मम्मी, आपकी मतलब गलतफहमी हो गई, मैं टीवी चला रही थी ना, टीवी देख रही थी मैं। ऐसा नहीं, अजीब सी रोशनी थी, वो तो बिल्कुल लाइट मार रही थी, ऐसा लग रहा था कोई हंडा सा जल गया हो। अरे मम्मी देखो, कमरे में रॉड भी लग रही है, फिर प्लस बल्ब भी जल रहा है, तो मैंने टीवी भी चालू कर रही, इसलिए आपको लग रहा होगा उजीता। चल होगा, वैसे तो मेरा वैसे भी दिमाग चल चुका, मैं बहुत परेशान हूँ, दुविधा में हूँ। चल होगी। चलो। पता नहीं इतनी तेज रोशनी ऐसे ऐसे कैसे हो गया। अरे क्या हो गया बेटा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। बहू होती है, कुछ बात बहू के सामने नहीं करी जा सकती। बताओ फिर क्या बात है। बात ये है कि मुझे कई दिन से एक तो नींद नहीं आ रही। अच्छा। और मुझे कई दिन से ऐसा दिल घबरा रहा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे बुखार ऐसा कुछ नहीं है, कोई सर्दी जुकाम भी नहीं है। डॉक्टर पे दिखवा लो, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरे दिल से परेशान हूँ मैं कि जैसे कुछ अजीब सी होने वाली है। और बहू को देख के ना मुझे कुछ अजीब से आशंका होती है कि नहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ सही है, कैसा है। मैं ना पता नहीं, ऐसा लगता है बहू को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक, अजीब सी किसी चीज की बेचैनी देखती हूँ मैं। अब इतना तो परख सकती हूँ। मेरे को तो लगता नहीं उसकी, मैंने तो कई बार उसको देखा भी है, मतलब बातचीत हुई है तो आज तक तो हमारे सामने नॉर्मल प्यार करती है। हाँ। हमें पे जान छिड़कती है, हर घर का काम, हर मान को मानती है, हर सम्मान देती है। लेकिन उसमें एक चीज और है, जब वो होती है ना अकेले तो अजीब सी। और आज तो मैंने उसके कमरे में से अजीब सी चमक देखी, जैसे जैसे हीरा चमकता है, जैसे कोई सूरज चमकता है। तुम्हारा कोई बहम हुआ होगा? अरे मैंने पूछा बहू से, तो बोली लाइट जल रही है, टीवी जला रही है। तो सही कह रही होगी ना, वो टीवी देख रही होगी। ऐसी रोशनी एकदम आंखों में चुभ जाए। क्यों? बल्ब भी तो जल रहे हैं, बल्ब अरे उस दिन से इसी घर में तो रह रही हूँ मैं, मेहमान हूँ उस घर में बेटा। तुम्हारा कोई गलत फैमिली हुई, वो बाबा जब से आया ना तुम्हारी ऐसी बुद्धि होगी मुझे लगता है। ये बात तो है कि नहीं? चल छोड़ इन बातों को, तू खत्म कर, तू जा बहू के पास जा, मैं जाऊँ। चल जा। अरे सांप आ गया। बहू इसे मार। हट, कहाँ से आ गया ये सांप हमारे घर के अंदर? आज तक तो आया नहीं, कहाँ से आ गया? कोई लट भी नहीं दिख रहा, कहाँ देखूंगी तो बेटा भी ना है, घर में कोई भी ना है, गुस्सा चला गया अंदर, कहाँ से आ गया, क्या करूं? अब बहू जरा जल्दी आ, निकल के बाहर को। अरे कहाँ गई है बहू, पता नहीं बिना बताए कहाँ जाने लगी है आजकल, कुछ नहीं बताती है, पता नहीं क्या होता जा रहा है ऐसे बहू को। बहू कहाँ गई? घर में तो थी। अरे मम्मी क्या हो गया? अरे एक बात बता, तू छूमन तक कैसे होने लगी? तू तो घर के अंदर थी, बाहर क्या कर रही थी बाहर तू? अरे मम्मी वो ऐसा था, बाहर ने कैसे में कोई बुला रहा था इसलिए चली गई थी। बाहर कौन बुलाएगा? अरे वो मम्मी आपको पूछने आया था, तो उनसे बस बात करने में बोलने गई थी। मम्मी अंदर है। पता तुझे इतना बड़ा सांप नहीं दिखा? इतना लंबा सांप इतना बड़ा? हाँ। कहाँ से? अरे पता नहीं, ऐसा कर करके घूमा, वो भाग गायब सा हो गया। मुझे कहाँ गया पता नहीं, मुझे ना दिख रहा। मेरे तो दिमाग चल गया है, मुझे तो कभी कभार ना तुझ पर शक होने लगा, सही बात पूछो तो। अरे मम्मी ऐसे बात मत करो, देखो मैं मुझ पे इतना शक क्यों कर रहे हो? मैं शक ना कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल ना बड़ा परेशान है, मैं तुझे सही बताऊँ। अब तू देख, तू अंदर जा, तू बाहर मत जाया कर, तू चल अंदर जा अंदर। इसे बहू को संभालते एक दिन मैं ना भगवान को प्यारी हो जाऊं। हाँ मम्मी। अरे ले पकड़िए, खाना पकड़।
ये खाना अपने पति को दिया, जाके छोरे को दिया, और पास में ही यही गली के बाहर ही कोने पे जाकर खेतों में। हाँ अरे अब पता तो चले तू मेरे घर की बहू है, कितनी सुंदर है। गांव वाले मेरे पास आए तो सही पूछने ऐसा चांद सा हीरा कहाँ से लाई। अरे तो मम्मी मैंने देखा तो है नहीं, मतलब गलियों के खेत कहाँ पर है, मैं भूल जाऊंगी। क्यों परेशान हो रही है, यहाँ से जाइए तू सीधी और सामने दिख जाएगा उसका खेत, वो सामने काम कर रहा होगा। अरे मम्मी मुझे मत भेजो ना, मुझे वैसे भी डर लगता है। टांगों में बहुत दर्द है, तू निकाल बाहर की हवा ले, घर में पड़े पड़े घुट जाएगी। अभी भूल गई तो। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगी, और कोई जानता ना है। चल तू घर का रास्ता तो मालूम है, जा अब तू जा, आराम से जा और सामने दिख जाएगा। जा, आवाज दे रही है नहीं तो जा, आराम से जा। हे भगवान, मैं तो इतना दर्द है, मैं तो आराम कर लूं। खेत कहाँ पर है, कितना दूर है, मेरे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने रास्ता भी नहीं देखी, मम्मी ने और भेज दिया, मुझे पता नहीं। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। बाबा देख फिर आ गया तू मेरे पास। मैं कह रही हूँ जाने दे, मेरा रास्ता है हट जा। मुझे नागमणि दे दे, मैं तुझसे फिर भी कह रहा हूँ। नागमणि तो मैं दूंगी नहीं तुझे। मैं तुझसे कह रहा हूँ। क्या कह रहा है, मैं नहीं दूंगी ना नागमणि, चाहे कुछ भी है जाए। अगर तू मेरे को नागमणि नहीं देगी तो मैं तुझे बंद करके ले जाऊंगा। देख बाबा, अगर मेरे पति को पता चल गई ना तो तेरी वो हालत करेगा कि तू यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा। मैं तेरे पति को भी बंद कर लूंगा। मेरे पति को हिम्मत तो है तो जरा बांध के दिखा। एक मूर्ख लड़की, मुझसे जवान मत लड़ा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। तो क्यों रास्ता रोक रहा है मेरा बाबा? मुझे नागमणि दे दे, मैं तेरा रास्ता रोकना छोड़ दूंगा। मेरा रास्ते में तो हट जा, मैं कह रही हूँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ नागमणि दे दे मुझे। मैं नहीं दूंगी नागमणि। मुझे नागमणि दे दे। मैं नहीं दूंगी। मुझे नागमणि दे दे। मैं तुझे 6 महीने से ढूंढ रहा था और आज निकली है तू मेरे आंखों के सामने, और आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस मैंने निर्णय कर लिया है। ये क्या कर लेगा तू मेरा? मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। अच्छा हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू। जवान लड़ा रही है? मैं जवान लड़ा रही हूँ। मैं तू भूल गई जब 6 महीने पहले तू मेरे ही बस में थी, मेरे ही पिटारे में चलती थी। तो आज नहीं हूँ तेरे पिटारे में, तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं। लेकिन मैं तुझे आज बंद करके ले जाऊंगा पिटारे में, ये मेरा वादा है तुझसे। ये बाबा ख्वाब देखना छोड़ दे, तेरा पिटारे में मैं तेरे हाथ में भी ना आऊंगी। देख मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, जवान मत लड़ा मुझसे। क्यों, क्या कर लेगा? बंद करेगा तू पिटारे में? बंद करके दिखा। और तू ये पागल बना रही है ना घर वालों को, उस लड़के की जिंदगी खराब करने के लिए, और तू एक इच्छाधारी नागिन होकर के। इच्छाधारी नागिन? हाँ मैं हूँ। हाँ बता तो तूने क्या कर लेगा? उनके सामने सच्चाई दिखवाऊंगा ना मैं। अच्छा अब देख। नहीं नहीं बाबा, ये मत कर बाबा। मत कर तो बाबा। बाबा रागनी, बाबा तुम पागल तो नहीं हो? क्या कर रहे हो तुम? हे बालक, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तेरे को सच्चाई दिखवाना चाहता हूँ। क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि ये तेरी बीवी नहीं है। पागल तो नहीं हो तुम? क्या कह रहे हो, मेरी बीवी है ये? बेटा ये इच्छाधारी नागिन है। बेटा तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मालूम है, क्योंकि ये 6 महीने से पहले, मैं 6 महीने से इच्छाधारी नागिन है। सुनो पहले मेरी बात। 6 महीने से अब मिली है मेरे को, और इससे पहले मेरे पिटारे में बंद रहती थी। बेटा तुम्हें नहीं मालूम, और अगर तुम्हें नहीं विश्वास तो मैं तुम्हारे आगे सच्चाई दिखवा दूंगा। सच्चाई दिखाओ तुम इसको। मैं सच्चाई दिखवाता हूँ, ये सच्चाई दिखवा रहा था। क्या करूँ तुम्हारा मैं? बेटा अगर मुझ में कोई गलती हो तो मुझे तुम जो दंड देना वो मैं स्वीकार करूंगा। बेटा आज तो नहीं दिखाऊंगा मैं सच्चाई तुम्हें। कब दिखाओगे? मैं अमावस्या की रात को। जब कोई सच्ची बात है नहीं जब तो तुम दिखाओगे। बेटा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अमावस्या की रात को मैं आऊंगा तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है। जब सच्चाई दिखाऊंगा, आप सब घर वालों को इकट्ठा करना, उनकी आंखों के सामने मैं सच्चाई दिखवाऊंगा इस लड़की की। चलो ठीक है, तुम जब जाओ तुम अमावस्या की रात को आओ। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा बच के रहना, मैं तुम्हें फिर भी समझा रहा हूँ। अरे तुम जाओ बाबा, तुमने वैसे दिमाग खराब कर दिया, तुम जाओ। बेटा वो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा अमावस्या की रात को। रागनी क्या हो गया? ठीक हो? चलो घर चल रहे हैं, रुको चलो। रागनी तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ सच सच बताना तुम। बिल्कुल। ये बाबा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, क्या कारण है इसका? पता नहीं बाबा मेरे पीछे पड़ा है, मैं तुम्हें बता तो दूंगी, पर
एक वादा करो, तुम मम्मी को ना बताओगे। तो मैं ये बता रही हूँ आपको, जो बाबा इसलिए पीछे पड़ा है क्योंकि मैं नागिन हूँ। क्या? जी, और वो मेरे नागमणि के पीछे पड़ा है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। वो मेरी नागमणि के पीछे पड़ा है, इसलिए मैं बाबा से बहुत भाग रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। देखिए जी, मैंने जो बात थी वो आपको बता दी सच्चाई। मैं इस रूप में अभी हूँ, मैं नागिन हूँ, मैं कभी भी अपना रूप ले सकती हूँ। और मम्मी को पता पड़ गया तो? देखो, आपने वादा किया है तो आप अपनी मम्मी को नहीं बताओगे, क्योंकि मम्मी को देखो सपना बर्दाश्त नहीं हो सकता है उनसे। वो ये सोचती है मेरी बहू इतनी सुंदर है, अगर उनको पता चलेगी उनकी बहू एक नागिन है तो उन पे क्या बीतेगी। एक बात बताओ आप। मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं शादी भी तो नहीं करता तुमसे। मैं अपने घर वालों को क्यों ठेस देता मैं? तो मैं आपसे मना कर रही थी ना, देखो मैं शादी नहीं कर सकती। तुमने सच बताना था ना तुमको। मेरी मजबूरी थी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो फिर अब घर चलते हैं। ठीक है, चलो। मम्मी, अरे मम्मी। अरे बेटा, तू कैसे आ गया? अरे तुम जो बताओ, बहू को क्यों भेजती है तुम खेत पे? क्यों भेजा तुमने उसको? अरे बेटा, तुझे तो बुरा लग गया ऐसा? अरे बुरा नहीं लगा, वो बाबा नहीं है। हाँ। पता नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ है। अरे आग लग जा उसके, नाक पिट जा उसके, कीड़े पड़ जाए उसके, कट कट के निकले। कहाँ से मेरी बहू के पीछे पड़ गया? और तेरी तबीयत कैसी लग रही है? गिरी गिरी क्या हुआ? बस ऐसे ही चक्कर आ रहे थे धूप में इसको, इसलिए। अरे बाबा पीछे पड़ गया ना, मेरी बहू कभी बाहर न निकली है ना। बस बस आज ना, अब ना भेजूंगी, मेरे पैरों में बहुत दर्द था। चल चल बहू, चल चल आज घर चल। बेटा कमल। हाँ माँ। अरे बेटा, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जिस दिन से वो खेत से आई है बहू, तू भी उदास उदास है और बहू की भी तबीयत मुझे सही नहीं नजर आ रही है। एक बात तो मुझे भी कहनी है माँ तुमसे। बेटा मैं तुझसे सच सच पूछना चाह रही हूँ। पूछो माँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि बहू कुछ तो हमसे छुपा रही है। कोई तो ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर, वो कुछ ऐसा राज है जो हमसे नहीं बताना चाह रही है। और मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन कोई ना कोई से शंका रोक लेती है मुझे बताने से। वो मुझे 2-3 दफा कुछ कहना चाहती है, फिर रुक जाती है। मैं पूछती हूँ क्या हुआ, कि नहीं अम्मी कुछ नहीं, ऐसे करती है। मैं खुद परेशान हूँ उसी की बात से, बहुत ज्यादा। क्यों, तुझे खुश नहीं रख रही? कोई बात खुश तो रख रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम भी, अगर तुम्हें मैं बताऊंगा तुम भी यकीन नहीं मानोगी। बता बेटा, बता दे, मुझसे मत छुपा, कम से कम तू मुझे तो बता सच्चाई। वो बाबा है ना? हाँ। वो बाबा इसी की वजह से आता है। तो बाबा क्यों आता है हमारी बहू के पीछे? मेरे को बताने में थोड़ा वो लग रहा है तुम्हें। नहीं ना, मुझे बता दे, ऐसी कोई बात है तो उसे ना मैं कहीं नदी नाले में जाकर डाल दूं। बाबा कोई गलत नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, वो है एक नागिन। कौन नागिन? आपकी बहू। कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? लग रहा है तू ना, बस ऐसी बातें मत कर। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ था, मुझे यकीन नहीं हुआ था। तुम भी ना, तुम विश्वास करो मेरा, मेरे को भी। हाँ, हमें डस लेगी फिर तो। नहीं, वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं करेगी वो हमारे साथ। फिर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो बाबा पीछे पड़ा है उसके। तो क्यों पड़ रहा है? हमारी नागमणि के पीछे ले। नागमणि? हाँ, उसके पास है नागमणि, इसलिए पीछे पड़ रहा है। वो बाबा बोल रहा है मेरे को नागमणि दे दे, मैं तेरे पीछे छोड़ दूंगा। ना मुझे देना नहीं चाह रही है। अरे अब ये सब तो हमें मालूम नहीं क्या झमेले हैं, क्या बातें हैं, कभी सुनी नहीं, जानी नहीं, देखी नहीं, ये इस तरह की बातें घरों में। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ इसी बात की वजह से। इसका क्या उपाय है? कोई हल, कोई तो ऐसी बात बता जिससे हम इस चीज से छुटकारा मिले। नहीं, मेरे को बाबा मिले थे। अच्छा। तो वो बता रहे थे, मैंने भी यकीन नहीं माना। वो बोले चल मैं तेरे को बताता हूँ इसकी हकीकत। तो वो कह रहे थे पूर्णमासी की रात को आऊंगा मैं, और अपने जितने फैमिली वाले हैं सबको अपने पास बुला के रखना है। तो ये तो अमावस की रात तो कल का दिन है शायद। कल ही का है, तो कल आप शाम को पूजा का सामान लेके आओ। बहू तो घर के अंदर है, ऐसे कैसे करेंगे? उससे जो भी काम करना चुपके, वो तो भाग जाएगी नागिन है। वो तो सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो ऐसा करियो, बहू को अपनी बातों में रखियो, इसे कहीं बाजार ले जाइए, जब तक मैं पूजा का सामान कर रख लूंगी। हाँ, सामग्री मंगा के। ऐसा कर, ठीक है ना? हाँ, और जो भी बात हो ना, उसे कोई बात मत बताइए, चुपचाप उसका जैसे पहले रह रहा था ऐसे रहियो, उसको कोई बदलाव मत दिखाइयो, वरना वो शक कर लेगी कुछ 10 दिवसानिया। अरे नहीं, तुम घबराओ मत, तुम चलो तैयारी करो। चल तो आ बेटा। हाँ अजी, एक बात बताओ, आपने मम्मी को आखिर में सच बता ही दिया है? अरे वो मैंने बताया नहीं था, उन्होंने मेरे को परेशान देखा था तो इसलिए उनको बताना पड़ा।
वो भी ज्यादा चिंता में थी, मैं क्यों परेशान हूँ। तो मतलब आप कुछ और भी तो बता सकते जी। क्या बताता? आपने मेरा यानी कि वादा तोड़ ही दिया, आगे में मैंने वादा क्या तोड़ूं मैं तुम्हारा? तुमने भी तो हमसे झूठ बोला है, तुमने भी तो हमसे गद्दारी करी है। आखिर में एक बात बताओ, मैंने आपके संग क्या गद्दारी कर दी? मतलब क्या कर दिया मैंने आपके साथ? जब आप पता था आप नागिन हो तो आप हमको बता नहीं सकती थी पहले? नहीं मतलब मैं नागिन थी तो मैंने कोई नुकसान पहुंचाया आपके? नहीं, आपने नुकसान तो पहुंचाया नहीं। नुकसान पहुंचाया मैंने? कुछ करा था क्या? तो बार बार जब बाबा आता है तो हमारे घर वाले तो परेशान तो होते हैं ना, मोहल्ला पड़ोस वाले भी बोलते रहते हैं बार बार क्यों आता है। तो आपने मम्मी को भी बता दिया? बता दिया, क्या हो गया? तो मतलब आप मुझे अब बाबा के मतलब हवाले करवा रहे हो हैं? और क्या, मैं बाबा के आपको हवाले करवा रहा हूँ? देखो जी ऐसा मत करो, बाबा मुझे मार देगा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर की खुशहाली चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर की खुशहाली चाहिए, इसलिए मैं आप कल की पूर्णमासी है तो मैं आपको देखो पूर्णमासी को मुझे मत दो, बाबा को मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू पैर पकड़ू। अरे हाथ बात तुम कुछ मत जोड़ो, हम कुछ कह रहे हैं, तुम अपने बस कल रेडी रहना। क्यों? कल की पूजा है, अमावस की रात है, इसलिए कल तुम रेडी रहना, कहीं मत जाना, ठीक है? अगर हमें मानोगे नहीं, पर अगर हमें तुम मानती हो तो तुम कहीं नहीं मत जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम भी तो कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पता है वो बाबा कैसा है, आप नहीं जानती हो उन्हें, मैं जानती हूँ ना, मैं कब से देखा आ रही हूँ। वो बाबा बहुत मक्कार है, शैतान है, मार देगा। वो एक नागमणि के पीछे, वो खुद नागमणि मुझसे छीन के शक्तिशाली होना चाह रहा है। नागमणि दे दो ना। मैं नहीं दे सकती, वो पूरी दुनिया को भस्म कर देगा अगर नागमणि उसको मिल गई तो। अरे ऐसा नहीं भस्म करेगा वो। अरे हमें पता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो फिर क्या करा जाए इसका? नागमणि इसलिए मैं नहीं दे सकती उसको, बेशक मेरी जान चली जाए पर नागमणि मैं उसके हाथ में नहीं जाने दूंगी। देखिए जी, मैं आपके हाथ जोड़ूं, मैं आपके पैर पड़ूं, पर मेरे प्राण बचा लो उससे। आप उनके हाथों में मुझे मत दो। क्यों नहीं दूं? तुम मुझे ये बताओ, मेरा घर भी तो कितना परेशान है, मेरी माँ भी तो कितनी परेशान है, ये तो देखो कम से कम तुम। मैं जानती हूँ ना परेशान है। तुम नागमणि दे दो बस, तुम वो मुझसे ये कह रहा है मेरे को नागमणि दिला दो बस, मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर नागमणि उसके गलत हाथों में पहुंच गई ना, तुम नहीं जानते हो क्या हो जाएगा। तो फिर मैं चाहती हूँ ये दुनिया बनी रहे, पर वो बहुत ज्यादा दुनिया को मिटा देगा नागमणि मिलते ही उसको। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को? क्या करूं फिर मैं भी तो इतना परेशान हूँ। आज समझाओ ना मम्मी को। तुमने पूरे घर को परेशान कर दिया। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई परेशान हो। आप एक बार मम्मी से बात करो, समझाओ, पर बाबा के हवाले मत करो ना मुझे। मैं चलो मम्मी से बात करता हूँ। चलो माँ। हाँ बेटा, हाँ इससे बात करो, ये भी बहुत ज्यादा परेशान है। जब इससे बात करने में डर लगने लगा बेटा। अरे नहीं, तुम क्यों घबरा रही हो? ऐसा मत बोलो ना। तुम क्यों घबरा रही हो? ना बेटा ना, मैं तो तुम वो करो। अरे मम्मी देखो, मुझसे डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी ना। इनको समझाओ ना मम्मी को। शांत हो जाओ मम्मी, सुन तो लो पहले इसकी बात। क्या बात सुन लो, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा क्या? नहीं क्या आपको कुछ करा क्या मैंने? मुझे बस इतनी सी शिकायत है, अगर तुझे मेरी शिकायत सही लगे तो बता दिए। मुझे बस इतनी शिकायत है, अगर तू मेरे छोरे को खेत वहां जंगलों में मिली पहाड़ी पे, तो तेरा क्या फर्ज था? तू आई थी, आने के बाद तू कम से कम ये तो कहती कि माँ एक मैं नागिन हूँ और ऐसे ऐसे मुझे तुम्हारे यहाँ सर छुपाने को जगह चाहिए, ऐसे ऐसे वो तांत्रिक है, दुनिया तबाह हो रही है, कोई भी बात है तू हमसे करती तो शायद हम तुझे उस निगाह से ना देखते, मैं तुझे अपनी बहू ना बनाती। मेरा बच्चा इंसान और तू एक नागिन जानवर, तो उससे मेरे छोरे की शादी हो गई, क्या मुझे दुख नहीं होगा? गलती नहीं मम्मी एक बात बताओ, मैंने आपसे मना करी, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी कोई मजबूरी है। तो एक बात बता, मेरे सामने तू इंसान के रूप में खड़ी है, तो बताती अपनी। तू एक इंसान के रूप में खड़ी है तो मैं मुझे क्या मालूम तू अंदर से क्या है? तो मतलब मैं जो कुछ आपको इशारा दे दी हूँ तो आप समझ जाना चाहिए कि मतलब तो मैं ये इशारा ये समझूं कि एक तू इच्छाधारी नागिन है, मैं ये समझूं, इशारा ये समझूं कि मैं हूं और मैं भी किसी को मना किसी काम की करूं तो मैं इच्छाधारी नागिन हूं। अरे बेटा ये दुनिया है, ये कलयुग है, ऐसे नहीं समझ सकते हम। तो मम्मी अब इसका मतलब आपको मैंने बता दी, इनको बता दी, मैंने सबको बता दी, अब आप दोनों को भी, तो इसका मतलब है आप बाबा को मुझे सौंप दोगे क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुना, हम तुझे बाबा को नहीं सौंप रहे हैं, तो खाली वो कल जो पूजा पाठ करेगा ना उस पूजा में बैठ, हो सकता है वो तेरी नागिन उतार दे, तू पहले की तरह इंसान बन जाए और मेरे छोरे के साथ अगर तू मेरे छोरे से थोड़ा सा भी प्यार करती है तो कल पूजा में बैठ जा। मैं नहीं बैठ सकती, मुझे मालूम है वो बाबा कैसा है, आप नहीं जानती हो। मैं मन में इतने सालों से देखती आ रही हूँ, वो बाबा बहुत मक्कार है, वो नहीं मानेगा बेटा। वो बाबा ऐसा है, मुझे मार के ना नागमणि ले जाएगा। मेरी बात सुन बेटा,
अब जो हो, मैंने भगवान के भरोसे, सुनो, मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया बेटा। सुन, अगर मेरे तेरे हक में इसका प्यार लिखा है और भगवान को जो मंजूर है वो कल हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कल की पूजा जरूर कराऊंगी, ये मेरे दिल की है। मैं जरूर पूजा कराऊंगी, बस तू कल बैठ जाइयो, आगे भगवान की मर्जी। ना मम्मी ऐसा मत करो। देखो जी, आपसे मैंने शादी इसलिए की थी, माँ ने बोला वही होगा। बस अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? आप सुनो ना। छोड़ो भगवान, मैंने इसलिए शादी की थी कि इनसे न पति साथ दे रहा है न सास साथ दे रही है। पता नहीं मेरे क्या लिखा है मेरे नसीब में। अगर वो नागमणि उसके हाथ में, बाबा के हाथ में पहुंच गई तो ये नरक ना नष्ट कर देगा, नष्ट, सारी दुनिया को उजाड़ देगा एक नागमणि मिलते ही। पता नहीं क्या होगा। आलोक निरंजन, बम 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 भोलेनाथ, जय शंभू। आलोक निरंजन, बेटा है क्या कोई घर में? आलोक निरंजन, जय भोलेनाथ, जय राम। प्रणाम प्रणाम बेटे, पुत्री सदैव खुश रहो तुम। बाबा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। और कहाँ है हमारा शिकार? बाबा देखो, वो जो भी है, हाँ, लेकिन हमारी है तो बहू। आखिर मेरे बेटे से शादी हुई है। हाँ हाँ, मैं ये चाहती हूँ आपको जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मेरी बहू सही, हमारी बहू छोड़ जाओ तो सही कर जाओ। बेटा मैंने तुम्हारे बेटे से कहा था उस दिन कि मैं इसे आज सच्चाई दिखाकर ही रहूंगा। बेटा आज के बाद तुम्हारे घर से ये साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। ठीक, लेकिन हम आपकी जिंदगी में आज से हमेशा खुश रहेगा। तकलीफ तो नहीं होगी उसको? बेटा बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। वो एक इच्छाधारी नागिन है, वो कुछ भी कर सकती है। बाबा, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और हमसे बहुत प्यार करती है। बेटा आप ही तो जानती हैं इस बात को कि वो दिल की बहुत अच्छी है, क्योंकि हर मनुष्य मीठी बात करने वाला अंदर से अच्छा नहीं होता। हर सूरत जैसे कि बेटा है, अब मैं जानता हूं कि इनके गुण संस्कार कैसे हैं, आपने कैसे दिए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या भेदभाव है ये मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ ईश्वर के अलावा। तो बेटा मैं अब मुझे अंदर ले चलिए, और सामग्री आपने मंगाई ली होंगी। हाँ बाबा मंगाई। मैं आपको अभी बिल्कुल स्पष्ट करता हूं सामने। चलिए चलिए बाबा। हाँ बेटा तुम यहाँ बैठो। ठीक है बेटा, हम बहू को लेकर। ठीक है लेकर आइए। बेटा चलो आज कलेश खत्म करते हैं। रागिनी तैयार हो? कहाँ पे? बाहर बाबा आए। मम्मी मैंने आपसे मना की थी ना बाबा के पास मत। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तू कहे तो मैं तेरे चरण छू ले रही हूँ। बस तू अब तू चल, मैं कोई और बात मान लो। चल तू चल। जब मैं कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं, चल हमने बात कर ली, तू चल। नहीं मम्मी देखो, ऐसे मैं हाथ जोड़ूं आप दोनों के, पर बाबा के सामने। हमारी भी तो सुनो। जब मैं कह रहा हूँ ना कोई परेशानी नहीं होगी, फिर जब मैं कह रही हूँ अपने पति का तो कम से कम मान रख। चल तो सही बहू, चल। नहीं मम्मी देखो ऐसा मत करो। चल बहू चल। चलो चलो चल। हम मम्मी जा बैठो, बैठ नहीं बैठ। अरे मैं है मूर्ख लड़की, आज तू बहुत दिनों बाद मेरे कब्जे में आई है, और शुक्र मना कि इन लोगों के सामने आज तेरी सच्चाई खोलूंगा मैं। बाबा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा तो तू धमकी दे रही है मुझे? हाँ धमकी दे रही हूँ। आज तेरा इस घर से सारे नाते रिश्ते खत्म। ना बाबा ना ऐसा मत कहो बाबा। मैं बात तुम्हें मणि चाहिए, मणि ले जाओ। बेटा लेकिन मेरी मैं जवान पर हूँ अपनी। मैंने तुझसे कहा कि मैं तेरे सामने सच्चाई निकलवा दूंगा आज और अभी और इसी वक्त। हमें इन सच्चाइयों से कुछ नहीं नजर है, बस हमें हमारी बहू चाहिए। बेटा ये बहू नहीं है, मैं तुम्हें फिर भी समझा रहा हूँ, ये एक इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप धारण कर सकती है। पीछे पड़ा है, मत दो नागमणि, ये बर्बाद कर देगा। नागमणि ले रही हो तो ले लो। हाँ नागमणि दिलवा दो, मैं चला जाऊंगा। इसको कुछ मत, इसे कुछ ना होना चाहिए। अगर इसके पास से नागमणि अगर मेरे पास आ गई तो ये शरीर नहीं रहेगा इसका, ये नागिन बन जाएगी दोबारा से। बाबा नागमणि तो मैं दूंगी ना। है बेटा मैं नागमणि ले लूंगा। बाबा नागमणि को हालत में नहीं दूंगी, 1,00,000% ना दूंगी नागमणि में। और तुम मुझसे लेके दिखा दे नागमणि को। बेटा तू क्या जानती है मेरे बारे में? मैं बहुत कुछ जानती हूँ बाबा। नहीं तू जब 6 महीने पहले मेरे पास मेरे पिटारे में बंद रहती थी, और मैं यहाँ जब बीन बजाता था वहीं नाचने लग जाती थी। बाबा धोखे से किया था, धोखे से। हाँ तो अभी भी तुझे धोखे से ही ले जाऊंगा। देख तू क्या समझ रही है, मुझे ऐसी तांत्रिक बाबा थोड़ी नहीं कहते हैं। हाँ बाबा जब ही तो ढोंगी बोलते हैं। ढोंगी धोखे से मक्कारी से पिटारे में बंद करता है, अगर दिखाता तो सामने बंद करके दिखाना। आज सामने बंद करवा के ले जाऊंगा इन सबके। तुम नागमणि ले जाओ, ये सब खत्म करो बाबा, खत्म करो, कलेश खत्म करो बाबा, हमें ये सब ना चाहिए बस। हाँ मम्मी मत दो ना। अभी तो तुम लोग कह रहे थे,
अभी तक तुम दोनों ये बात कह रहे थे कि मुझे मतलब इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। नागमणि ले जाओ बाबा, बार बार कह रही बेटा, मैंने भी तुमसे बार बार ये बात कही है कि मैं नागमणि कर रही, बस ये नागमणि की बात हुई है। नागमणि तुमने कहा था नागमणि दिलवा दो, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा बाबा, अपनी जबान से। अगर बेटा मैं अगर इससे नागमणि ले लूंगा तो ये शरीर नहीं रहेगा इसका। जो भी हो हम खुद देख लेंगे, खाली नागमणि तक बात हुई है, वो उसका उसके बाद जो मेरे बेटे के भाग में लिखा होगा वो मुझे मंजूर है। अब जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा होगा, वैसा होगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ और अब देख तेरी क्या हसरत करता हूँ। चलो आज तुझे दिखाता हूँ बेटा, ने थोड़ी थोड़ी दूरी बना लो, पीछे पीछे नहीं, मम्मी मत दो ना, ऐसे बीच में आ जाने दो। अब देख तेरा खेल स्टार्ट होता है बेटा और बेटी, तुम दोनों देखना और मेरे पीछे पीछे रहना तुम दोनों। ठीक है बाबा, ठीक है, चालू करता हूँ। जय भोलेनाथ। बाबा बाबा नहीं भी बाबा बंद कर दी, बाबा बंद कर दी। अरे बाबा, बाबा क्या हो गया बाबा तूने? बेटा बेटा मैं हारा और ये जीती, ये सच्ची नागिन है, तपधारी नागिन है बेटा। जो मेरे अंदर जो राक्षस था वो निकल गया है और मैं अब मोक्ष को प्राप्त करूंगा और ईश्वर के चरणों में लीन होने जा रहा हूं बेटा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की सही है और अब इसको मैंने ठीक कर दिया है। लेकिन अब बेटा जैसी ईश्वर की इच्छा, तुम सब खुश रहना, बढ़िया रहना बेटा। बेटा अब ये बाबा ने जो कहा क्या वो सत्य था? जी मम्मी वो सब सच है। मेरा जो बाबा के मरते मेरा जो नागिन रूप था वो सब खत्म हो गया, मैं आप जैसी हो गई हूँ, एक इंसान हो गई हूँ साधारण। जो नागमणि थी वो अपने स्थान पे चली गई। अब बेटा चल, अब तुम दोनों खुश रहो। अभी ये बाबा की है मट्टी, चलो बेटा खड़े हो, चलो खड़े हो। हे अब देखो तुम दोनों खुश रहो, अब तुम दोनों का जोड़ा सलामत रहे। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, ये बाबा की मट्टी कहीं भी दफना दो और इनके नाम का कर दो भंडारा, पूजा पाठ करके गंगा जल से घर कर देते हैं बढ़िया। और अब तू भी अपना नहा धो और बस अच्छे से रहे और मेरे बेटे के साथ खुश रहे। चलो अब अंदर चलो, ये सब भी करते, चलो अंदर चलो।